जय भीम। आप देख रहे हैं लाइव बुधा और आज भाकपा माले के द्वारा सहार प्रखंड में विरोध सप्ताह निकाला गया है। देखिए बैनर, आप बैनर में देख सकते हैं कि क्या लिखा है। अत्याचारी संघ भाजपा होश में आओ, बिल्किस बानो और दलित छात्र इंद्र मेघवाल को न्याय दो। विरोध मार्च 28 अगस्त से 3 दिसंबर तक। यानी जो बिल्किस बानो को 11 दोषियों को जो उनको सज़ा दिया गया था, उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उनको छोड़ दिया गया है। और इंद्र कुमार मेघवाल के जो हत्यारे टीचर थे छैल सिंह, उनको भी सज़ा दिलाने के लिए ये लोग विरोध सप्ताह निकाले हैं। हम आज भाकपा माले के जो प्रखंड सचिव उपेंद्र जी हमसे जानते हैं कि ये क्यों विरोध मार्च निकाले हैं। सर, क्यों विरोध मार्च निकाल रहे हैं आप? आज भाकपा माले की ओर से पूरे देश भर में, ऐसे तो हमारी पार्टी ने 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक घोषणा किया है कि विरोध सप्ताह निकाला जाएगा जी। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो वर्तमान सरकार है, जो मोदी सरकार है, और जिस समय गुजरात के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के शासनकाल में पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर देने वाला, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने वाला जो गोधरा कांड हुआ था, और उसी गोधरा कांड के दौरान जो मुस्लिम महिला जिनके साथ 14 व्यक्तियों ने बलात्कार किया, उनके 3 साल के बच्चा को उनके सामने पटक करके मार दिया गया और उनके परिवार के 7 सदस्य लोगों को निर्मम हत्या किया गया। और वो जितने हत्यारे लोग थे, उन तमाम हत्यारों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने हत्या किया है, ये लोग दोषी हैं, इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद गुजरात की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार दबाव बना करके और उन्हीं के इशारे पर आज कोर्ट चल रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर तमाम दोषियों को, जो 11 दोषी लोग हैं, उन तमाम दोषियों को रिहा कर दिया गया और इसलिए उन दोषियों को कार्रवाई हो, इसी को लेकर के आज भाकपा माले की ओर से यहाँ मार्च निकाला गया है। CBI की विशेष अदालत उन लोगों को सज़ा सुनाई थी और जो उनको जो 11 दोषी हैं, उनको एक जो कानून है, रिहाई कानून, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो CBI के द्वारा जांच होगा उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, उसको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो ये सरकार जो जिस सरकार में इन लोगों की सज़ा हुई थी, उस दोषी को महाराष्ट्र सरकार ने, जो महाराष्ट्र के अदालत है महाराष्ट्र में, वो अपने जगह सुरक्षित रख लिया था इस फैसला को। तो इन लोगों को जो रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए था, महाराष्ट्र सरकार में डालना चाहिए था, न कि यहाँ डालना चाहिए था। और गुजरात में ये लोग माफ़ीनामा जो है डाल के अपने को रिहा किए हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसको हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में देखिएगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतंत्र के हनन किया गया और जिस तरह से वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो बहुत मजबूत हुआ करती थी, शिवसेना पार्टी, उस पार्टी को तोड़ने की जिस तरह से कोशिश रही, और जिस तरह से बिहार में भी आकर के उनके नेता बोल रहे हैं कि सारे जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, तमाम क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक उसी तर्ज पर महाराष्ट्र के भी कोर्ट हो या फिर गुजरात के कोर्ट हो या फिर कहीं भी जहां भी अदालतें हों, उन तमाम अदालतों में अपने लोगों को बैठा करके, RSS के लोगों को बैठा करके, और ठीक इसी तरह से जिस तरह से भाजपा अपनी नीति को चलाना चाहती है, जिस तरह से भाजपा अपने हिसाब से कोर्ट को चलाना चाहती है, ठीक उसी तरह से चला रही है। और ठीक इसी तरह से ये फैसला भी आया और इसी फैसला के विरोध में आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। आपने कहा कि महाराष्ट्र के जो कोर्ट थे वो बिल्कुल अस्थायी कर दिया था, बिल्कुल सत्य बात है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश का सर्वोच्च कोर्ट है, उन्होंने भी कहा कि ये लोग दोषी हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों पर जो सज़ा हुई है वो सज़ा बिल्कुल अस्थायी रहनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद दोषियों को छोड़ दिया गया। छोड़ा भी गया तो चुपके से, ये इसको कहाँ से देखते हैं? छोड़ा भी गया तो चुपके से छोड़ा गया। और एक तरफ आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। उसी 15 अगस्त जो आज़ादी के दिन किसी भी हत्यारे, किसी भी बलात्कारी को संविधान के अनुरूप आप किसी को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उसी दिन उनको छोड़ा गया। और छोड़ा ही नहीं गया बल्कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, भाजपा के द्वारा उन तमाम लोगों को मिठाई खिलाई गई, उन तमाम लोगों के गर्दन में माले डाले गए और तमाम लोगों के बीच में खुशी का माहौल बनाया गया। जैसा लग रहा है कि हमारे देश में एक अलग माहौल बन गया, हमारे देश में एक अलग खुशी हुई हिंदुओं को। लेकिन हमको सोचना होगा कि बिल्किस बानो का केवल मामला नहीं है। इसी तरह से हैदराबाद में क्या हुआ था,
हैदराबाद में क्या हुआ था रोहित वेमुला के साथ, इसी तरह से आप देख लीजिए राजस्थान में क्या हुआ इंद्र कुमार मेघवाल के साथ। तो ये केवल मामला मुस्लिम महिला के साथ नहीं है, ये पूरे देश के लोकतंत्र में जो रहने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो चाहे किसी भी धर्म से जाति से रखने वाले ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो कमज़ोर समुदाय से अगर आते हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो उन तमाम लोगों के साथ सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है। सीबीआई, आईटी सेल और ईडी तमाम विपक्षी पार्टी जो है उनको परेशान कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, परेशान किया है, जानबूझकर ईडी सीबीआई के छापा मरवाया जा रहा है ताकि जो उनका पार्टी हो वो समाप्त हो जाए और उनके जो लोग हैं वो हमारे दल में शामिल हो जाएं? ये पूरे देश में डर का माहौल बना रहे हैं। जैसे आपने सुना कि आज तक तो हम लोग सुनते थे कि किसानों का राज है, संविधानों का राज है, मजदूरों का सरकार है, महिलाओं का सरकार है, लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि बुलडोजर का सरकार है। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में हम लोग सुन रहे हैं कि बुलडोजर की सरकार चल रही है। जैसे यूपी में चल रहे हैं, जिस तरह से ये लोग बिहार में भी चलाना चाहते हैं, ठीक उसी तर्ज पर ये लोग ईडी या फिर सीआईडी या फिर जितने भी इनके गुप्तचर एजेंसी हैं, उन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए संविधान का गाला घोट करके ये लोग सारे विपक्ष के लोगों को आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे देश में चाहे किसी तरह का माहौल रहे, चाहे कितना भी महंगाई रहे, चाहे कितना भी बेरोजगारी रहे, चाहे कितना भी गरीबी रहे, उस पर कोई चर्चा ना करे, और इस पर अगर कोई चर्चा करता है तो वो लोग विपक्ष हैं। और इसलिए सबसे पहले विपक्ष की आवाज़ को बंद करना है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान को ख़त्म करके हमारे देश में जो मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति को चलाना चाहते हैं ये लोग। क्या लगता है आपको कि एक वक्त था जो भी जांच एजेंसियाँ थी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो और आईटी हो, उसका विश्वसनीयता बना रहता था, लेकिन जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे लगाया गया जा रहा है इस जांच एजेंसियों का, और खासकर बिहार में लोग मजाक बना के रख दिए हैं, तो क्या लगता है कि सीबीआई का जो साख बना था वो सब समाप्त हो गया है, खिलौने की तरह लोग इस्तेमाल कर ये जांच एजेंसियों को? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एनडीटीवी भारत का एक बहुत ही सच्चा पत्रकार जो रवीश कुमार और एनडीटीवी के माध्यम से हमेशा हम लोग को सही रिपोर्ट जानकारी मिलती थी, लेकिन एनडीटीवी को भी अडानी के द्वारा उसमें जबरन 55% से ज़्यादा पैसा दे करके उस एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया, जिसमें पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि तुम एनडीटीवी को खरीद सकते हो, भले हम पत्रकारिता छोड़ सकते हैं, लेकिन एनडीटीवी जो खरीदा हुआ पत्रकार है उसको हम नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सीबीआई है, ईडी है या फिर जितने इनके संस्था हैं, उन तमाम संस्थाओं को ये खरीद लिए हैं और निश्चित तौर पर इनके खिलाफ एक बड़ी बगावत की तैयारी हो रही है। और इसलिए हम आप तमाम लोगों से कहेंगे, जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, हम सभी लोगों से कहेंगे कि तमाम लोग ये जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। और ज़रूर भले ये ईडी का प्रयोग करें, भले ये सीआईडी का प्रयोग करें, लेकिन इनके खिलाफ एक बड़ी बगावत की तैयारी हो रही है और ज़रूर इनको सख्ती से जाना होगा। जी, क्या लगता है आपको इस देश में दलित को, मुसलमान और जो भी पिछड़े हैं उनको रहना इस देश में गुनाह हो गया है? देखिए, इस घटना से एक बात तो साफ हो गया है कि जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया, किसके लिए अमृत है और किसके लिए विष है। जो लोग हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, मोदी जी उनके लिए अमृत रखते हैं, उनको जेल से छुड़ाने का काम करते हैं, और जो गरीब है, जो लाचार है, उनके ऊपर ये विष डालने का काम करते हैं। तो ये बात तो साफ हो गई है। इस देश में अब गरीब चाहते हैं कि गरीबों का कोई हैसियत ना रहे, गरीब के लड़के पढ़े नहीं, इनका बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किसके विरोध में चल रहा है भाई? गरीबों के घर पे चल रहा है। आपका बुलडोजर चलाना है तो जो ये लचर फसर जो आपका शिक्षा है उस व्यवस्था पे चलाइए ना। जो गुंडे मवाली है, जो आए दिन हत्या बलात्कार कर रहे हैं, उनके विरोध में बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन ये गरीब पर बुलडोजर चला रहे हैं। बाबा साहब अपने ज़माने में पानी के लिए संघर्ष किया और आज 75-76 साल हो गए हैं, आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या इस देश में, जो आज़ाद देश में है, पानी के लिए संघर्ष करना सही है? जी देखिए, बाबा साहेब ने हम लोगों को संविधान दिया है और उस संविधान के बदौलत ही हम लोग आज बोल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे हमारे राइट्स हैं। और उस राइट्स को छीनने के लिए जो वर्तमान की सरकार है, जो आरएसएस और भाजपा की जो सरकार है, जो वर्ण व्यवस्था पर इस देश को चलाना चाहती है और बिल्कुल इस जो वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहती है ये भाजपा की सरकार, उसके विरोध में एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। हमारे वामपंथी जो है एक बहुत बड़ी तैयारी में है। इस भाजपा की जो
जो शुरुआत बिहार से हो चुकी है। इनका जो अश्वमेध का घोड़ा था बिहार में बहुत बढ़िया से उसको पकड़ लिया गया है और 2024 में इनका जो है पूरा सफाया करके रहेगी वामपंथ। और एक वामपंथ ही ऐसा विचार है जो मोदी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो देखा आपने, साफ साफ इन लोगों का कहना है कि चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो दलित हो, इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी है और तमाम ऐसे जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग संविधान के साथ हैं और संविधान जब तक रहेगा तब तक गरीब, मुसलमान, दलित को अधिकार छीना नहीं जाएगा और उसके लिए सबसे पहले हमको संविधान को बचाना है और इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ यानी लाइव बुद्धा के साथ। तब तक ले जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।